हरि बोलिए बालाजी सरकार की, दुर्गा मैया की, पटियावारे सरकार की, शीतला मैया की, देवनारायण सरकार की, न्यायाधीश महादेव की, गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, समस्त भक्तों की, कथा वक्ता की, कथा श्रोता की, समस्त क्षेत्रवासियों की जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। वैसे तो आपको जो हमारे शास्त्री जी एक एक चुन चुन के जो कथा आपको सुनाई रही है, और कथा क्या है, समुद्र है समुद्र, मगर उनको तुम थोड़े से में ही आप ये गगरी के रूप में आपको प्राप्त कर देते हैं, और प्राप्त थोड़े से ही जैसे सागर की एक टोंटी से अपने अंदर जल चला जाता है, वैसे ही ये सब आपके अंदर प्राप्त हो रहा है। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप कथा के श्रोता बने, संतों के दर्शन प्राप्त हुए। कथा अनेक हैं, बस जिससे अपना संसार से ईश्वर की ओर मुड़ जाएं, गृह कलेश से चिंतन की ओर, प्रभु के चिंतन की ओर मुड़ जाएं और नाम की ओर मुड़ जाएं, बस इससे बड़ा कोई और लाभ नहीं। ज्यादा ना कहते हुए मैं आपको एक छोटे से शब्दों में कहूंगा, ध्यान दे करके सुने। एक चीज पे बड़ा ध्यान देना है। बच्चे की जो शिक्षा प्रारंभ होती है वो मां के गर्भ से प्रारंभ किया जाए। मां के गर्भ में बच्चा होता है, वो 45 दिन में चिन्ह प्राप्त होते हैं और 3 महीने के बाद में वो बच्चे की इंद्रियां खुल जाती हैं। जैसे प्रहलाद ने कथा मां कादू के पेट में सुनी, कयादू के पेट में सुनी थी, और ऐसी कई कथा हैं सुखदेव जी ने सुनी थी, और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु उसने भी पेट में ही कथा सुनी थी। अपन जो भी आचरण विचार करते हैं वो पेट में से ही प्रारंभ हो जाता है। अपन गाली देते हैं, वो गालियों का कई गुनी गालियां आपके लिए तैयार हो जाती हैं। मां के गर्भ में बच्चा होता है, उस टाइम पे मैं सूक्ष्म में आपको बताऊंगा, मां को मिट्टी नहीं खाना चाहिए, मां को ज्यादा मिर्ची नहीं खाना चाहिए, अच्छा पौष्टिकाहार करना चाहिए, ताकि अच्छा हष्ट पुष्ट बच्चा होगा, आपको दवाई नहीं कराना पड़ेगा। शिक्षा गर्भ से प्रारंभ हो, घर में गाली गुप्ता ना हो, अच्छे फोटो लगना चाहिए, और उस फोटुओं के द्वारा अच्छी कथा वार्ता होना चाहिए। इस बात पे ध्यान देना है। बस यहीं से शिक्षा प्रारंभ हो जाए, आपका जो घर नरक है ना वो स्वर्ग बन जाएगा। ये संतों की बाड़ी है। बोलिए देवनारायण सरकार की। बहुत बहुत आभार स्वामी जी का।